आपने सुना होगा, अगर बुरे काम करोगे तो दरअसल नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन योगी राज में ऐसा नहीं है। यहां बुरे काम करने वालों के लिए सीएम योगी ने नर्क पथ का रास्ता ही तैयार कर दिया है, जिससे होते हुए वो सीधे नर्क लोक में जा सकते हैं। योगी फोर्स यमराज बनकर ऐसे लोगों का टिकट काट रही है और नर्क पथ से होते हुए उनके नर्क लोक में जाने का पूरा बंदोबस्त यानी कि इंतजाम कर रही है। कौन है ये लोग जिनके लिए सीएम योगी ने नर्क पथ तैयार किया है और ऐसा करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई, इस रिपोर्ट में देखिए। जहन्नुम जाना है, तुम्हारा जहन्नुम का रास्ता तय है। जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से इस धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री करने की मुहिम में जुटे सीएम योगी का ये सबसे नया मॉडल है। अपराधियों के लिए नर्क पथ यानी उनके जहन्नुम जाने का रास्ता, अपराधियों के लिए मुक्ति पथ यानी उनके बोझ से धरती माता को मुक्ति दिलाना। योगी फोर्स सीएम योगी के इसी मॉडल को अमली जामा पहनाने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इसी मॉडल के तहत बीती रात 5 शहरों में योगी फोर्स ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर ऑपरेशंस को अंजाम दिया। गाजियाबाद, प्रतापगढ़, अमेठी, फिरोजाबाद और झांसी, इन 5 शहरों में काल बनकर यूपी पुलिस के जवान अपराधियों को योगी राज में कानून को चुनौती देने वाली करतूत का सबक सिखाते नजर आए। सीएम योगी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस। जो लोग व्यवस्था में बोझ बने हुए हैं, उस बोझ से इस धरती माता को मुक्ति मिलनी चाहिए। और यह मुक्ति उनसे इस धरती को ही नहीं है, बल्कि उनके स्वयं के बोझ से उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उस बोझ से उन्हें मुक्त किया जाता है। हमने कहा ना, जीरो टॉलरेंस। और हम लोग इस बात को अक्सर कहते हैं कि बेटी की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया तो स्वाभाविक रूप से अगले चौराहे पर कोई यमराज इंतजार कर रहा होगा टिकट काटने के लिए कि जहन्नुम जाना है भाई, तुम्हारा जहन्नुम का रास्ता तय है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों को नर्क पथ पर रवाना कर उनके बोझ से धरती को मुक्ति दिलाने वाली सीएम योगी की मुहिम गाजियाबाद में परवान चढ़ी, जहां मुरादनगर इलाके में योगी फोर्स ने इनामी बदमाश आदिल के पैर में पीतल ठोक कर उसे 2 कंधों का मोहताज बना दिया। आदिल नाम का ये बदमाश मूल रूप से हापुड़ का रहने वाला है। गाजियाबाद के साथ नोएडा, दिल्ली में भी इसका आतंक था। आदिल पर लगभग 34 मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। आदिल पर पुलिस ने 20,000 का इनाम घोषित कर रखा था। गाजियाबाद पुलिस को लूट के कई मामलों में लंबे समय से आदिल की तलाश थी, जो बीती रात पूरी हो गई। जब पुलिस फोर्स मौके पर गई तो पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त जो कि बाइक पर सवार था, उसने अपनी बाइक को मोड़ा और वो फिसल गया और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से उसके द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम द्वारा भी 2 राउंड्स फायर किए गए। इस आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दोनों पैरों पे गोली लग गई। प्रतापगढ़ और अमेठी में भी योगी फोर्स ने यूपी में अपराध करने वालों को बुलेट वाला सबक सिखाया। प्रतापगढ़ में जहां एक गो तस्कर हाफ एनकाउंटर के बाद पुलिस के हाथ से चढ़ गया, तो वहीं अमेठी में एनकाउंटर के बाद 1 दिसंबर को सर्राफा व्यवसायी से लूट करने वाले 3 बदमाश पकड़े गए। इनमें से एक पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुआ है। वहीं फिरोजाबाद में एसओजी के साथ अंजाम दिए गए एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान भी एक बदमाश पकड़ा गया। वहीं झांसी में हुई एक मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ा है। लाखेरी नदी के पीछे जंगल में छिपे इन अपराधियों में से एक पुलिस की गोली लगने से घायल भी हो गया है, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे एनकाउंटर जहां अपराधियों के लिए बड़ी चेतावनी है, तो वहीं लोगों में यह भरोसा पैदा करने की कोशिश भी है कि योगी के शासन में इंसाफ के लिए इंतजार नहीं करना होगा। हर व्यक्ति न्याय चाहता है, समय से न्याय चाहता है। जिस भी रास्ते मिले उसको मिलना चाहिए और उन अपराधियों का, उन माफियाज के दुस्साहस को हर हाल में कुंद बनाया जाना चाहिए जो पूरी व्यवस्था को जकड़ लेते हैं। सीएम योगी के इसी कहे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए योगी फोर्स यमराज बनकर अपराधियों के पीछे पड़ी है। हर रोज औसतन 5 एनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है और कानून के दुश्मनों को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया जा रहा है
कि अपराध करोगे तो तुम्हारे लिए नर्क पथ तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।